Good morning, dear students. Welcome to the online classes. Here in this class, I will teach you English. Our today's class is for class 5th, and so our first lesson is Ali Baba and the 40 Thieves. Now let's start. अली बाबा एंड द 40 थीव्स मीन्स अली बाबा नाम का कोई यहाँ पे पर्सन है और उसने कोई 40 थीव्स देखे, उनकी कोई स्टोरी यहाँ पे इसको पिक्चर स्टोरी में आपको दिखाया गया है। इसको हम लोग आज रीड करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड टू ब्रदर्स अली बाबा एंड कासिम। लॉन्ग अगो मीन्स बहुत टाइम पहले वहाँ पर दो ब्रदर्स रहते थे, अली बाबा एंड कासिम। देखो ये दो ब्रदर्स दिख रहे हैं अपन को, अली बाबा एंड, ये अली बाबा हो सकता है और ये कासिम हो जाएगा। वन डे, अब एक दिन देखो, अगर ये अली बाबा है तो ये क्या देखता है, हॉर्सेज राइडर्स दे मस्ट बी थीव्स। उसने देखा कि कुछ हॉर्सेज है और उन पर कुछ सवारी है। राइडर्स मीन्स जो सवार होते हैं, सवारी करने वाले, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं, दे मस्ट बी थीव्स, ये कोई थीव्स या फिर चोर हो सकते हैं, ठीक है। ही सॉ 40 मैन विद सैक्स ऑन देयर हॉर्सेज। तो उसने क्या देखा कि कुछ 40 मैन थे, 40 आदमी थे वहाँ पे, सबके मतलब हॉर्सेज पे क्या रखे हुए थे, बड़े बड़े बोरे रखे हुए थे, ठीक है। दे स्टॉप्ड बिफोर अ केव। केव क्या होता है, एक गुफा होती है, ठीक है, बड़ी सी पहाड़ों में होती है गुफाएं। तो वो देखता है कि वो कहाँ पर रुकते हैं, केव के बाहर रुक जाते हैं। और फिर जो उनका चीफ होता है, जो उनका मेन हेड होता है, वो आगे आके क्या बोलता है, ओपन सीसेम। ओपन यानी खोलना, सीसेम ये कोई उनका मतलब मैजिकल मंत्र होगा। इस ऐसा बोलने से शायद वो केव खुल जाती होगी। देखो ऐसा ही हुआ है, उसने बोला ओपन सीसेम, तो वो केव जो है ओपन हो जाती है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द मैन केम आउट ऑफ द केव एम्प्टी हैंडेड। और वो अली बाबा क्या देखता है, कुछ टाइम बाद वो लोग वहाँ से वापस आते हैं, केव से बाहर आते हैं एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ। जो उनके पास में जितने भी बड़े बड़े बोरे थे, उन्होंने क्या किया, सारे उस केव में छुपा दिए और खुद वापस आ गए। और बाहर आके फिर से वो क्या बोलता, क्लोज सीसेम, ये भी उसका मैजिकल मंत्र है, क्लोज सीसेम यानी कि वापस से वो जो केव है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। After the man left, Ali Baba entered the cave. He loaded his donkeys with gold. जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो अली बाबा क्या करता है, उस केव में जाता है। उसने वो मंत्र तो सुन लिया था, मैजिकल मंत्र, तो वो भी वैसे ही जाके बोलता होगा, तो वो केव जो है ओपन हो जाती। और फिर वो क्या करता, जो उसके पास में डंकीज़ होते हैं, उन डंकीज़ पे सारा गोल्ड लेके, बहुत सारा गोल्ड लेके आ जाता है, ठीक है, एट होम। अब वो घर आके वो क्या करता है, बोरो स्केल्स फ्रॉम कासिम्स वाइफ बट डोंट से एनीथिंग अबाउट द गोल्ड। वो मतलब अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम क्या करो, कासिम के घर पे जाओ, कासिम उसका ब्रदर होता है, उसकी वाइफ से क्या लेके आओ, स्केल। स्केल यानी कि जिससे अपन मेज़र करते हैं, अपने पास में मेजरिंग स्केल होती है ना, तो उसको गोल्ड क्या करना था, नापना था। बट डोंट से एनीथिंग अबाउट द गोल्ड, पर उसको कुछ भी बताना मत, सिर्फ स्केल्स लेके आ जाओ, ठीक है। वो जाती है उसके घर, कुड आई बोरो योर स्केल्स, और फिर उससे पूछती क्या मैं तुम्हारी स्केल्स या फिर मेजरिंग मशीन जो है वो ले जा सकती हूँ। वाई डज अली नीड स्केल्स। अब वो जो कासिम की वाइफ है वो क्या सोच रही होती है कि अली को ये स्केल क्यों चाहिए होगा। आई विल पुट सम ग्लू एट द बॉटम ऑफ द स्केल टू फाइंड आउट। तो वो क्या करती है, जो उसका स्केल होता है, जो उसकी मेजरिंग मशीन होती है, उसके बॉटम में, उसके नीचे में वो ग्लू लगा देती है, ताकि जो भी वो मेज़र करेगा वो उस पर कुछ ना कुछ तो चिपक ही जाएगा। तो उसको क्या होगा, जब उस पर स्टिक होगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसने स्केल क्यों मंगवाया था, ठीक है। Kasim's wife found a gold coin stuck to the bottom of the scale after Ali Baba's wife returned it to her. जब उसकी वाइफ उसको वापस ले जाती है तो वो देखती है कि उसने जहाँ ग्लू लगाया था वहाँ पे क्या लगा हुआ है, अभी वहाँ पे एक गोल्ड का कॉइन लगा हुआ है। Listen, Ali's got so much gold that he had to weigh it with the scale. वो अपने हस्बैंड से, कासिम से क्या बोलती कि सुनो, अली को कहीं पर बहुत सारा गोल्ड मिला है, वो अपनी स्केल लेके गया था इसको वेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए। वो बोलता है अच्छा रियली ऐसा है। अंडर प्रेशर फ्रॉम कासिम अली बाबा टोल्ड हिम ऑल अबाउट द थीव्स एंड द ट्रेजर। फिर जो कासिम है वो अली बाबा के पास जाता है और उससे पूछता है, वो ज़्यादा पूछता है तो वो उसको पूरी डिटेल्स बता देता है कैसे उसको सारा गोल्ड मिला था, ठीक है। वेयर डिड यू फाइंड द गोल्ड। तो वो उसको बोलता है कि अच्छा तुम्हें कहाँ मिला, मैं भी लेके आ जाऊँगा। द नेक्स्ट डे विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अली बाबा, कासिम रीच द
केव। अगले दिन कासिम क्या करता है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है अली बाबा से और वहाँ पहुँच जाता है उस केव में। आई विल टेक ऑल द गोल्ड, वहाँ जाके क्या सोचता है, सारा गोल्ड जो है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन हिज एक्साइटमेंट कासिम फॉरगॉट द मैजिक वर्ड्स टू ओपन द डोर ऑफ द केव। जब वो अंदर होता है तो वो वापस उसको डोर ओपन करने का जो मंत्र होता है वो भूल जाता है। द थीव्स फाउंड हिम देयर दैट नाइट, रात में जब वो थीव्स वहाँ पे आते हैं तो वो वहाँ पे मिलता है उनको। When his brother did not come back, Ali Baba went to the cave to look for him. जब काफ़ी टाइम तक उसका ब्रदर कासिम वापस घर नहीं आता है तो अली बाबा क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। He saw the sacks of gold and guessed what must have happened to his brother. वो देखता है वहाँ पे गोल्ड के तो बोरे रखे हुए पर उसका ब्रदर नहीं होता है तो वो सोचता है उसको क्या हुआ होगा। Back home, Ali Baba told Morgiana, a clever girl in Qasim's household, to spread the news that his brother had died after a brief illness. घर आकर वो उस अली बाबा के घर पे जाता है और एक मोर्गियाना नाम की गर्ल होती है कासिम के घर में, उसको बोलता है कि तुम ये न्यूज़ स्प्रेड कर दो, ये बात फैला दो सब जगह पर कि जो उसका ब्रदर है वो क्या हो गया है, इलनेस के कारण, बीमारी के कारण मर गया है। Nobody must know the truth, किसी को भी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। Meanwhile, the thieves saw footprints outside the cave. अब वो वहाँ जाके आया हुआ होता तो उसके footprints होते हैं, वहाँ पे पैरों के निशान होते हैं। They realized that yet another person must know their secret. उनको लगता है कि कोई और भी ऐसा आदमी है जिसको हमारा सीक्रेट पता है। They set out to track him down. तो वो वहीं पे बैठ जाते ताकि उसको पकड़ सके, ठीक है। वन ऑफ द थीव्स मेट बाबा मुस्तफ़ा द कोबलर। कोबलर क्या होता है, एक लुहार बोल सकते हैं अपन, उसको जाके बोलते हैं कि ये जो है ऐसा कौन होगा जो हमारे यहाँ पे आया था, ठीक है। मुस्तफ़ा गेव हिम डायरेक्शंस टू कासिम्स हाउस। तो जो मुस्तफ़ा होता है वो कासिम के घर की क्या देता है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, रास्ता बताता है। द thief marked the door with the cross so they could come back later. तो वो आके सारे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कौन सा घर है, तो जो उसके घर का डोर होता है उसको ऐसे क्रॉस लगा दे, देखो ये दिख रहा है क्रॉस लगाते हुए। टू कन्फ्यूज द थीव्स नाउ टेल मी विच इज़ कासिम्स हाउस। तो अब वो जो मोर्गियाना होती है वो काफ़ी क्लेवर होती है, वो क्या करती है, उसको लगा ऐसे तो थी उसको पता चल जाएगा, तो उसने सारे जितने भी घर थे, दरवाजे थे वहाँ पर, डोर्स पे, सब पे क्रॉस लगा दिया। अब वो जो थीव्स होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कासिम का घर कौन सा है, ठीक है। द नेक्स्ट डे द चीफ हिमसेल्फ फाउंड कासिम्स हाउस विद बाबा मुस्तफ़ाज हेल्प। तब नेक्स्ट डे उसको पता नहीं चलता तो वो बाबा मुस्तफ़ा से पूछ के क्या करता है, वापस उस घर को पता करता है। मुस्तफ़ा टोल्ड हिम दैट कासिम्स ब्रदर वॉज अली बाबा, और वो मुस्तफ़ा उनको बता देता है कि कासिम का ब्रदर कौन है, अली बाबा है, ठीक है। Disguised as an oil merchant, the chief came to Ali Baba's house with his band. अब वो डिस्गाइज मतलब एक अलग रूप बना के, ठीक है। अब वो होता तो थीफ है पर वो क्या आके बोलता है, मैं तो एक ऑयल मर्चेंट हूँ जो ऑयल की ट्रेडिंग करता हूँ, व्यापारी हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, और अपने पूरे बैंड के साथ, पूरे ग्रुप के साथ अली बाबा के घर पर आ जाता है। आई एम ट्रैवलिंग टू अरेबिया, कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर वन नाइट। वो उनसे बोलता है मैं अरेबिया जा रहा था, क्या तुम मुझे वन नाइट के लिए यहाँ पे शेल्टर दे सकते हो, रहने को दे सकते हो। वेलकम टू माई हाउस, वो बोलता है मेरे घर में आपका वेलकम है। द थीव्स हिड इनसाइड बिग जार्स इन अली बाबाज सेलार। सेलार क्या होता है, जो स्टोर हाउस होता है जहाँ पे अपन बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी थीव्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, खुद को उसमें स्टोर हाउस में जो बड़े बड़े जार्स होते हैं, बड़े बड़े, उनमें क्या करता है, अपन खुद को छुपा लेते हैं, हिड यानी छुपाना। मोर्गियाना वेंट टू द सेलर फॉर सम कुकिंग ऑयल। तभी मोर्गियाना वहाँ पे जाती है कुछ कुकिंग ऑयल लेने के लिए। शी हर्ड वॉइसेस फ्रॉम इनसाइड द जार्स। उसको पता चल जाता है क्योंकि उसको वो जो बड़े जार्स होते हैं वहाँ से कुछ आवाज़ आती है। इज़ दैट यू चीफ, कोई अदर पर्सन जो अदर थीव्स है वो अपने चीफ से, हेड से पूछ रहे क्या ये आप हो। तो वो बोलता है, बताते हैं, लेट अस नो व्हेन वी शुड कम आउट, कि हमें बता देना बाहर कब आना है, ठीक है। उनको ऐसे लगता है जब मोर्गियाना आती है तो वो तो अंदर बैठे हुए कि शायद वो चीफ होगा, ठीक है। मोर्गियाना आस्क्ड टू बॉयज़ टू कॉल द पुलिस। मोर्गियाना क्या करती है, दो
बॉयज़ की हेल्प से पुलिस को बुला देती है। द पुलिस टुक अवे ऑल द थीव्स एंड द चीफ, पुलिस आके उस चीफ को भी और थीव्स को भी लेके चली जाती है। अली बाबा मैरिड मोर्गियाना टू हिज सन, एवरीवन वाज हैप्पी, और अली बाबा क्या करता है, मोर्गियाना से मैरी करवा लेता है अपने सन की, ठीक है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, कितनी क्लेवर होती है ना मोर्गियाना। ओपन सीसेम, ये आपको वापस दिखाए गए अली बाबा, फिर वहाँ जाके उस केव के सामने बोलते हैं ओपन सीसेम। तो स्टोरी में क्या आपको दिखाया गया है, अली बाबा एक क्लेवर गर्ल की, एक समझदार गर्ल की हेल्प से सारे थीव्स को पुलिस को दे देता है, ठीक है, उनको सबको अरेस्ट करवा देता है, ठीक है। तो इसका जो होमवर्क रहेगा वो मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।